पिरामिड को सबसे अजीब और सबसे मिस्टीरियस जगह माना जाता है। हजारों सालों से अपनी पूरी शानो शौकत के साथ वे आज भी खड़े हैं। आज हर इंसान इन पिरामिड के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। आज तक पूरे मिस्र में लगभग 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, जिनमें 80 पिरामिड ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तरीके से सही सलामत खड़े हैं। इन सभी में से 3 पिरामिड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। ये 3 पिरामिड ऊंचाई में सबसे बड़े हैं। यह पिरामिड मिस्र के शहर कायरो से कुछ ही दूरी पर मौजूद गीज़ा के मकाम पर है। इन तीनों में से सबसे ऊंचे वाले को द ग्रेट पिरामिड खुफू के नाम से जाना जाता है। आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया था? इस सवाल का जवाब आज भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि पिरामिड का निर्माण उस दौर में हुआ था जब ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था जिससे कि बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, और ना ही लोहे से बनी वस्तुओं की खोज हुई थी जिससे वह भारी बड़े पत्थरों को काट सके और उन्हें तराश सके। लेकिन प्राचीन मिस्रवासियों ने उस समय बिना किसी धातु और औजार के उन भारी पत्थरों को कैसे काटा होगा, कैसे उन्हें तराशा होगा? उन्होंने बिना पहियों के बड़े बड़े पत्थरों को कैसे लाए होंगे? आपको बता दें कि ग्रेट पिरामिड का वजन 57,50,000 टन है। तुलना के लिए बता दूं कि आज की आधुनिक इमारत बुर्ज खलीफा का वजन 5 लाख टन है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भारी होगा ग्रेट पिरामिड। यह पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और इसका आधार 13 एकड़ में फैला है। हम तुलना करें तो यह पिरामिड का आधार 16 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इसमें 23 लाख से ज़्यादा चूना पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन लगभग 2700 किलोग्राम से लेकर 80,000 किलोग्राम तक है। अब सवाल यह है कि इतने भारी पत्थर बिना किसी मशीन की सहायता से इतना ऊपर कैसे पहुंचाए गए हैं? आम धारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पिरामिड का निर्माण 20 सालों में पूरा हो पाया था और भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ों से काटकर लकड़ियों व रस्सियों के सहारे लाया गया था। यदि पिरामिड को ऐसे ही बनाया गया था तो उनके पास केवल 2.5 मिनट का समय ही रहा होगा, जिसमें कि वे पत्थर को पहाड़ से काटने और वहां से लाने और फाइनली पत्थर को तराशने और इतनी ऊंचाई पर लगाने में। ऐसा माना गया है कि पिरामिड के पत्थरों को 500 मील दूर से लाया गया था। यह सोचने में बड़ा ही साइंस फिक्शन लगता है कि सिर्फ 2.5 मिनट में ही इतने बड़े पत्थरों को काटने, लाने, ऊपर चढ़ाने का काम किया जाता था। तब जाके 23 लाख पत्थरों को 20 सालों में इस पर चढ़ाया गया होगा। बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के ऐसा कर पाना संभव नहीं है, या तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस रही होगी या उनके बनाने के पीछे दूसरे ग्रह की सभ्यता का हाथ था। खैर जो भी हो, उनके पास कोई ऐसी तकनीक तो थी जो आज हमसे छुपी हुई। आखिर ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होने के चलते आज तक तो ये माना गया है कि ये पिरामिड उस समय के राजा व रानियों की कब्र के लिए बनाया गया था। वो राजा रानियों की कब्र था। मम्मी के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। जो लोग राजा रानी की कब्र वाली बात को मानते हैं, जो यह कहते हैं कि राजा रानियों के शरीर को ममीफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा कब्र में रख दिया जाता था। लेकिन अजीब बात तो यह है कि आज तक कितने बॉडी, कितने शरीर पिरामिड में मिले हैं? तो इसका आंसर है 0। जी हाँ, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिला है। पिरामिड को अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। जितना एक्सप्लोर हो चुका है उसकी बात करें तो सारे टॉम खाली थे और कोई मैसेज भी नहीं लिखा था, जो सामान्यतः उस समय की बाकी जगहों पर लिखा जाता था। राजा के कमरे में न तो राजा का मम्मी पाया गया और रानी के कमरे में न तो रानी का मम्मी पाया गया। तो इस सब को देखकर थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि पिरामिड को इन सब के लिए नहीं बनाया गया था, यह किसी और कारण के लिए बनाया गया था। इन सब के चलते ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि किसी एलियन की वजह और उनके पर्पस के लिए बनाया गया था। शायद ये एक तरह का पावर प्लांट था, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता था। इस थ्योरी के अनुसार ये मकबरे नहीं बड़े बड़े पावर प्लांट थे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी और इसका उपयोग पूरे मिस्र के लोग किया करते थे। यह इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इसमें काफी आर्ट बने हैं, जिनमें से एक आर्ट यह है। इसे डेंटेरल लाइट बोला जाता है। यह देखने में आधुनिक लाइट के बल्ब की तरह ही दिखता है। यदि यह लाइट के
बल्ब की तस्वीर थी तो निश्चित तौर पर प्राचीन इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी जो बड़े बड़े पिरामिड से आती थी। वैसे पिरामिड के बारे में तो थ्योरी तो बहुत है, लेकिन कौन सी थ्योरी सच है ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया था।